हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक एजुकेशन पर। दोस्तों, आज जो कि मैं आपको राजस्थान जीके करा रहा था, जैसे कि आपने पहले भी बता चुका हूँ, मैं एक पार्ट इसका अपलोड कर दिया है मैंने। आपने देखा भी होगा और नहीं देखा हो तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूँगा, आप वहाँ जा कर के चेक कर सकते हो। मैंने आपको बताया था, मैं आपको 1500 क्वेश्चन की सीरीज़ करा रहा हूँ दोस्तों, और राजस्थान जीके के नाम से। तो मैंने आपको बता दिया था RAS SI या मतलब हमारे जितने भी रीट एग्ज़ाम यानी कि कोई भी राजस्थान का कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये सारे के सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं। नहीं तो आप चेक कर सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बताया था, मैं आपको 40 से 50 क्वेश्चन रोज़ाना यहाँ से डिस्कस करूँगा। तो यानी कि आज हमारा दूसरा पार्ट है ये। मैं एक पार्ट इसमें ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो देखते हैं तो क्वेश्चन क्या है हमारा पहला आज का। यानी कि देखो, मैं 40 क्वेश्चन करा दिए थे, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं हमारे अरविंद पनगड़िया। आपको मैं बता दूं कि राजस्थान के हमारे नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है हमारे, वो हैं अरविंद यानी कि पनगड़िया। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी अच्छे से। और मैं आपको बता दूं, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा अगर समझ में ना आए तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, आगे देखते हैं। 2-3 बार रिपीट कीजिए मेरे पास, आपको ज़्यादातर यही सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। अगला है, नीमच का मंदिर किस ज़िले में स्थित है? ये है उदयपुर में। जो नीमच का मंदिर है वो किस ज़िले में उपस्थित है दोस्तों? ये है हमारा उदयपुर में। याद रखना, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43वां क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ से हमारा, राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र झील कहाँ है? ये है पाली में। याद रखना, कहाँ पर है ये जगह का नाम है पाली। यानी कि राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल कहाँ पर है दोस्तों? ये है हमारी पाली में। याद रखना अगर एग्जाम में पूछा जाए तो। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ से, पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? एक बंजारे ने करवाया था। याद रखना, पिछोला झील है जो, उसका निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था दोस्तों एक बंजारे ने। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा अगर पूछता है कि पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था, ये करवाया था एक बंजारे ने। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखते हैं। फब्बारे की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, तो क्या है? ये डींग प्रसिद्ध है जो भरतपुर में है। यानी डींग एक मतलब नाम है उसका। तो फब्बारे की नगरी के नाम से कौन सी जगह प्रसिद्ध है? यानी कि तो ये है हमारा डीग, जो कहाँ पर है? भरतपुर में है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजस्थान की सूकड़ी नदी किसकी सहायक नदी है? राजस्थान की सूकड़ी नदी है हमारी, वो किसकी सहायक नदी है? ये है हमारी लूनी नदी की। याद रखना, जो हमारी राजस्थान की सूकड़ी नदी है वो किसकी सहायक नदी है? ये है हमारी लूनी नदी की। याद रखना, इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 48 क्या कह रहा है यहाँ से, कब फाउंटेन व माउंटेन के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ये है हमारा उदयपुर। मतलब फाउंटेन और माउंटेन के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ये है हमारा उदयपुर। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी 49वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, बाड़मेर जिले की स्थापना किसने की थी? ये की थी बाघभट्ट जी ने। यानी कि बाड़मेर जिले की स्थापना किसने की थी? बाघभट्ट जी ने की थी। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यानी कि देखो, बालोतरा से आगे लूनी नदी के जल में खारेपन का मुख्य कारण क्या होता है? मतलब कारण क्या है? मतलब कि जो हम मैं बताऊँ, बालोतरा से आगे, जगह का नाम है बालोतरा से आगे लूनी नदी के जल में, मतलब कहने का मतलब पूरी नदी का पानी खारा नहीं है, समझ लिया ना। उससे आगे जो बालोतरा है, उससे आगे जो उस नदी का जल है, लूनी नदी के जल में खारेपन का मुख्य कारण क्या है? ये है इसके प्रभाव क्षेत्र में लवड़ी मिट्टी की अधिकता। याद रखना, जो प्रभाव है इसका, तो इसमें क्या है? लवणीय मिट्टी की अधिकता। मतलब इसका यही कारण है कि इसके प्रभाव क्षेत्र में लवणीय मिट्टी की अधिकता होने के कारण इसका जल कैसा है? खारा है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे यहाँ से, राजस्थान के किस जिले को हवेलियों का नगर कहते हैं? ये कहते हैं जैसलमेर को। याद रखना, इम्पोर्टेंट है। मतलब कि राजस्थान के किस जिले को हम मतलब कि हवेलियों का नगर कहते हैं? ये कहते हैं हम जैसलमेर को। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। देखिए मतलब 52वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। भराव क्षमता की दृष्टि से पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ये है जवाई बांध।
मतलब भराव क्षमता की दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो ये है हमारा जवाई बांध है हमारा सबसे बड़ा बांध। यानी कि इसने कही थी पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहा था ना भराव क्षमता की दृष्टि से, तो पश्चिमी राजस्थान का जो बांध है ना वो सबसे बड़ा कौन सा है? वो है जवाई। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 53 में हमारा, भांगड़ा बांध की ऊंचाई कुतुब मीनार से कितने गुना ज़्यादा है? तो ये है हमारी 3 गुना ज़्यादा। याद रखना, जो भांगड़ा बांध है उसकी जो ऊंचाई है वो यानी कि कुतुब मीनार से कितने गुना ज़्यादा है? तो ये है हमारी 3 गुना। अब मान चलिए कि अगर उसकी 1 फुट है तो उसका कितना 3 फुट हो गया। याद रखना, तो ये हो गई कितनी 3 गुना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 54 में क्या कह रहा है हमारा, राजस्थान के किस जिले में कछारी मिट्टी पाई जाती है? ये होती है धौलपुर, अलवर और करौली में। मतलब राजस्थान के किस जिले में कछारी मिट्टी पाई जाती है? ये धौलपुर जिले में पाई जाती है और अलवर में पाई जाती है और हमारी करौली में पाई जाती है। याद रखना इम्पोर्टेंट है, हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं राजस्थान के यहाँ पर कछारी मिट्टी पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में 2011 की जनगणना किसके निर्देशन में की गई थी? ये की थी सी चंद्रमौली के निर्देशन में की गई थी। मतलब भारत में 2011 की जो जनगणना थी वो किसके निर्देशन में की गई थी दोस्तों? ये की गई थी हमारी सी चंद्रमौली के निर्देशन में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे यहाँ से। देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन 56 में हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है भारत में उत्पादित कुल नमक का कितनी प्रतिशत भाग हमें फार्मर झील से प्राप्त होता है? ये 8.7% होता है। याद रखना इम्पोर्टेंट है। यानी कि भारत में उत्पादित कुल नमक का कितनी प्रतिशत भाग हमें सावर झील से प्राप्त होता है? ये होता है 8.7%। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारतीय बेले का जनक किसे कहा जाता है? ये उदय शंकर को कहा जाता है भारतीय बेले का जनक। ध्यान रखना अगर पूछ लेता है तो भारतीय बेले का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है उदय शंकर को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ से हमारा, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे? तो ये थे टीकाराम पालीवाल। याद रखना, मतलब कब हमारे जो राजस्थान के थे ना तो फर्स्ट यानी कि तो हमारे चीफ मिनिस्टर थे जो यानी कि याद रखना, तो हमारे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर सिलेक्ट कौन किए गए थे? वो थे हमारे टीकाराम पालीवाल। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। ओके, और आपको तो पता ही है कि प्रेजेंट में कौन सा गहलोत जी हैं, अभी तो आपको पता है ना। तो अभी प्रेजेंट में कौन चल रहा है? ये हमारे फर्स्ट थे, टीकाराम पालीवाल थे राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में। याद रखना विजय स्तंभ है, ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। मतलब भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश के नाम से क्या प्रसिद्ध है? तो यहाँ का है ये विजय स्तंभ। कहाँ पर है? ये चित्तौड़गढ़ में है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, 60वां क्वेश्चन है। तो आपको ये चीज़ यहाँ से मुझे कमेंट के माध्यम से बताना है। मरुस्थल का सिंह द्वार कहलाता है, तो क्या कहलाता है वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ से क्या कह रहा है कि मरु महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? ये होता है हमारा जैसलमेर में। पूछ लेता है तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि मरु महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस ज़िले में होता है? ये होता है हमारा जैसलमेर में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो मैं आपको बता प्रथम की बात की है इसने, ध्यान रखना ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पर। ओके, तो इसने क्या राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? ये थे हमारे रघुनाथ सिंह। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर पूछता है कि राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो ये थे हमारे रघुनाथ सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन क्या है हमारे यहाँ से। तो अगला क्वेश्चन है 63 में हमारा, वो क्या कह रहा है यहाँ से कि मानचित्र पर कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है बांसवाड़ा। मैं आपको एक बार मैं बता दिया है कि देखो नेक्स्ट वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं मैप के माध्यम से सारी चीज़ें यहाँ से डायरेक्शंस वगैरह होती हैं और जो भी हमारे वो सब मैं आपको समझा पाऊँ। तो मैं देखो बताऊँगा, मैं हो सकता है कि शाम तक वीडियो डाल दूँ उसके ऊपर,
तो वो इम्पोर्टेंट रहेगा आपको, क्योंकि अगर जब तक आपको इसका नॉलेज उसकी मैप की नहीं होगी तब तक आप ये समझ नहीं सकते हो। चलिए तो आपको बताता हूँ मैं यहाँ से ये तो पहले बता रखा है मानचित्र पर कर्करेखा जो हमारी है वो राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है, वो है बांसवाड़ा हमारा जिला है, वहाँ से होकर गुजरती है कर्करेखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 में क्या कह रहा है। मानसी वाकल परियोजना का मुख्य उद्देश्य किस नगर को पेयजल उपलब्ध कराना है। इन मानसी वाकल एक परियोजना है, तो उसका क्या उद्देश्य है और किसको पेयजल कराना उपलब्ध है, तो वो है उदयपुर को मतलब जल की प्राप्ति करना यानी कि पूर्ति करना। याद रखना अगर पूछ लेता है कि मानसी वाकल परियोजना का मुख्य उद्देश्य किस नगर को पेयजल उपलब्ध कराना है, तो यह है हमारा उदयपुर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ से। राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये है हमारा जयपुर में। याद रखना अगर पूछा जाए तो कि राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये है हमारा जयपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखिए मेवाड़ का कीका किस शासक को कहा जाता है, तो मेवाड़ का कीका आज बोला राणा प्रताप को कहा जाता है। याद रखना कि मेवाड़ का कीका किस शासक को कहा जाता है, ये है हमारा राणा प्रताप को। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है, यानी कि मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है, क्या कहलाता है, जगत यानी कि उदयपुर। याद रखना मेवाड़ का जो खजुराहो है वो क्या कहलाता है दोस्तों, जगत कहलाता है, जो कहाँ पर उदयपुर में है। याद रखना इम्पोर्टेंट है। चलिए 68वां क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं यहाँ से। राजस्थान जुबान की मसाल के नाम से जाना जाता है, तो ये डॉक्टर सीताराम लालस जो हमारे ये हैं ये जाने जाते हैं, राजस्थान जुबान की मसाल के नाम से जाने जाते हैं। कौन है, डॉक्टर सीताराम लालस जी जाने जाते हैं। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है, यह इतिहास किस भाषा में लिखा गया, ये संस्कृत में लिखा गया था। याद रखना ये चीज़ यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एसआई में कई बार क्वेश्चंस आ चुका है। तो मेवाड़ का जो इतिहास लिखा गया था वो है मतलब किस भाषा में लिखा गया था, ये लिखा गया था हमारा संस्कृत भाषा में लिखा गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे यहाँ से, कि राजस्थानी शोध संस्थान कहाँ स्थित है, ये है हमारा जोधपुर में। याद रखना यहाँ से अगर पूछता है कि राजस्थानी शोध संस्थान कहाँ स्थित है, ये है हमारा जोधपुर में। याद रखना इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्व मंडल अजमेर की स्थापना कब की गई, ये की गई थी 1 अप्रैल 1949 को। याद रखना दोस्तों कि राजस्व मंडल अजमेर की, ये राजस्व मंडल है राजस्थान का, तो उसकी स्थापना कब की गई थी, 1 अप्रैल 1949 को। याद रखना 1949 में। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ से, कि राज्य में नर्मदा नहर परियोजना द्वारा जो जिला सबसे अधिक लाभान्वित होगा वह क्या है, जालौर है। याद रखना कि राज्य में नर्मदा नहर मतलब राज्य में नर्मदा नहर परियोजना द्वारा जो जिला सबसे अधिक लाभान्वित होगा वो जालौर है। जालौर जिला है जो सबसे ज़्यादा लाभान्वित होगा। याद रखना ये इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, कि हमारा राजस्थान में 7 संभाग हैं, बताइए सबसे अधिक जिले किस संभाग में हैं, तो ये जोधपुर में। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया भी था, नेक्स्ट उसमें कि आपको संभाग में सारे के सारे बता दूंगा। तो देखिए राजस्थान में 7 संभाग हैं वो, तो सबसे ज़्यादा जो जिले हैं वो किस संभाग में, वो जोधपुर जो संभाग है ना उसमें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट आते हैं। जोधपुर जिला है ना उसमें सबसे ज़्यादा संभाग हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं। राज्य में फलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, वो किसे जाना जाता है, ये श्री गंगानगर को जाना जाता है। यानी कि राज्य में फलों की नगरी के नाम से किसे जाना था दोस्तों, ये आता है हमारे श्री गंगानगर को। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, का राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ये है हमारा भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है, जो कहाँ पर है, सेवर। याद रखना जगह का नाम है सेवर और ज़िला क्या है, भरतपुर। तो राष्ट्रीय सरसों मस्टर्ड बोलते हैं ना, तो अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ये है हमारा सेवर भरतपुर में। याद रखना इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा से, देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ कह रहा है ये राजस्थान में
छपाई रंगाई उद्योग के कारण किस नगर में सर्वाधिक जल प्रदूषण की समस्या है? तो ये है हमारी पाली में। तो ये जो बता दूँ आपको कि राजस्थान में छपाई रंगाई जो होती है ना, वो उसके उद्योग धंधे हैं। तो वो जल प्रदूषण समस्या कहाँ पर है, किस नगर में? वो पाली में सबसे ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। याद रखना, इम्पोर्टेंट है ये चीज़। आगे चलते हैं, अगला क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? ये जोधपुरी कोट को मिली है। याद रखना, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय समझते हो ना, राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? ये मिली है हमारी जोधपुर कोट को। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेफ्ट बैंक गंगोत्री के नाम से प्रसिद्ध है, क्या है? यह है गंगोत्री भंडारी, यानी कि लेफ्ट बैंक तो गंगोत्री के नाम से प्रसिद्ध है, क्या है? ये है गंगोत्री भंडारी। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मैं इतने क्वेश्चंस करा रहा हूँ, मैंने आपको एक ही बात कह चुका हूँ कि राजस्थान संबंध कोई ऐसा क्वेश्चंस नहीं छोड़ूंगा इसमें कि आपको डाउट रहे कि हाँ ये क्वेश्चन सर आपने नहीं बताया। सारे क्वेश्चंस कराऊंगा A to Z। राजस्थान का ये मान चलना पूरा इतिहास, यानी कि सीधी सी बात है का ये कहते नहीं है कि मतलब नहीं कोई जीवन परिचय लिखी है, तो उसकी जन्म से लेकर के लास्ट तक, जहाँ तक प्रेजेंट में जो काम चल रहे हैं तब तक का मैं आपको सारी चीज़ इसमें बता दूंगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं दोस्तों। ये घर के लिए आपके लिए होमवर्क है। लोक कलाओं के पुष्प कमल किसे कहा जाता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है यहाँ से। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो उसे दोस्तों का शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।